Hello and most welcome to all in our institution Saraswati Section Southern Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020-21. Today I will teach you topic major crops from chapter 4 Agriculture of subject Geography. Hello students of class 10th. How are you? Hope you are all well. Today we continue our study with the chapter 4th Agriculture. Today's topic major crops. Students, अपने इससे पहले इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको नोट्स भेज दिए हैं पीडीएफ, लेकिन आपकी क्लास एक्सप्लेनेशन क्लास वो आपकी एक या दो ही क्लासेस हुई हैं अभी तक. तो इस चैप्टर को अपने फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आज की जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो इसमें मेजर क्रॉप को अच्छे से समझने के लिए अपने जैसे एक टेबल जिसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे क्रॉप्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस है और डिस्ट्रीब्यूशन है. जनरली जो आपका एग्जाम है, 10th में एग्जाम है, उसमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे. तो उसमें भी जनरली इसी पैटर्न पे कि आपको मान लो क्रॉप का नेम दे दिया, फिर उसका जैसे राइस का नेम दे दिया, यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया यहाँ, है ना, और आपको टेम्परेचर उसका पूछ लिया, है ना, आगे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया या उसका रेनफॉल पूछ लिया. कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. तो ये भी एक पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ है, या जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो तो इसमें से आपको आ ही सकता है. ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं. तो कॉलम बनाए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्रॉप्स है, सेकंड कॉलम अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, और थर्ड अपना कॉलम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है. फर्स्ट क्रॉप जो है अपने वो है राइस. राइस के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड प्लेस पे है वर्ल्ड में, चाइना के बाद में. और आपको पता है ये खरीफ क्रॉप है. कुछ जैसे अपने पार्ट हैं, वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, असम वाला रीजन हो गया, वहां पे अमन ओस बोरो लगभग पूरे साल ही राइस की क्रॉप ली जाती है, लेकिन जनरली ये खरीफ क्रॉप है. इसके लिए टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और जिन पार्ट्स में रेनफॉल कम होता है वहां पे इरिगेशन की हेल्प से, ट्यूबवेल की हेल्प से भी अपने इसे मतलब ग्रो कर सकते हैं. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन. ठीक है, और ये जो रीजन है जनरली अभी अपने जो नाम लिया है ये सारे रेनफॉल के ऊपर बेस्ड है. और यहाँ रेनफॉल कम होती है और वहाँ इरिगेशन से, ट्यूबवेल की हेल्प से यहाँ राइस होते हैं. तो उनके जो स्टेट हैं उनका नाम है पंजाब है, हरियाणा है और वेस्टर्न यूपी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप जो अपनी है वो है व्हीट. और व्हीट क्रॉप जनरली रबी क्रॉप्स है. राइस और व्हीट अब इन दोनों की अपने बात की है तो ये सीरियल क्रॉप है, खाद्यान्न फसलें हैं, है ना, खाने के लिए अपने इनका यूज करते हैं. तो व्हीट के लिए जो टेम्परेचर है, इसके लिए अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है, जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स हैं. ठीक है, तो इसके टेम्परेचर के लिए लिखा हुआ है कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. ठीक है, जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है, जब ये बढ़ रही होती है, क्योंकि ये सर्दियों की फसल है, रबी की क्रॉप्स हैं, तो क्या होना चाहिए उस टाइम, कूल सीजन, ठंडा मौसम होना चाहिए, है ना, टेम्परेट क्लाइमेट इसके लिए फेवरेबल होती है. और जब इसकी राइपनिंग होती है, जब पकती है, जैसे मार्च फरवरी के एंड में, मार्च में, है ना, अप्रैल के मंथ तक जब ये पक रही होती है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है. रेनफॉल इसके लिए मीडियम रेनफॉल बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ रेनफॉल नहीं होता, वहां इसका अपने रेनफॉल इरिगेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. स्टेट्स हैं इसमें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, बिहार है और राजस्थान है. नेक्स्ट अपनी जो क्रॉप है वो है मेज क्रॉप. मेज क्रॉप को अपने फूड और फॉडर
दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब खाने के लिए भी और पशुओं के चारे के लिए। ये खरीफ क्रॉप है जनरली, लेकिन बिहार में रबी क्रॉप की फॉर्म में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। टेम्परेचर इसके लिए हाई टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, हाई मीडियम टू हाई जनरली अपने बोल सकते हैं। और रेनफॉल मीडियम रेनफॉल है 50 टू 75 सेंटीमीटर। इसका प्रोडक्शन अपने कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना में इसका अपने प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जनरली इसका जो प्रोडक्शन है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में प्रोडक्शन इसका अच्छा होता है। अब जनरली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, इरिगेशन है, उसकी हेल्प से इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे मान लो अपने व्हीट राइस में कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में ही अपने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का है ना यूटिलाइजेशन करने लगे हैं, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है ना। और इरिगेशन की हेल्प से जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन एकदम से एनहांस हुआ था, एकदम से इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। ठीक है, और मेज में भी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन पर्टिकुलर जो मॉडर्न टेक्निकल इनपुट्स हैं इनका यूज करके अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप अपनी है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन में इंडिया सेकंड प्लेस पे है ब्राजील के बाद, और टेम्परेचर इसके लिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और जो रेनफॉल है मीडियम हाई रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल इसके लिए अपने चाहिए होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो इसके लिए अपने जो जनरली अपने कह सकते हैं कि यहाँ रेनफॉल अगर कम भी हो तो इसके लिए अपने इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल है इसमें इसका प्रोडक्शन होता है, और इसके लिए लेबर, मैनुअल लेबर की जरूरत होती है इसकी सोइंग से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की अपने बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्रॉप जो है वो है टी। टी के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड प्लेस है चाइना के बाद में। ठीक है, और अपने बात करें तो जो टेम्परेचर है टी के लिए, टी जनरली ट्रॉपिकल क्रॉप है, हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, पाला जिसे अपने कहते हैं कि जब जैसे घास के ऊपर बर्फ जम जाती है ना, उसे अपने फ्रॉस्ट या पाला कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। रेनफॉल है फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स, मतलब इसके रेनफॉल काफी चाहिए होता है। ऐसा कंडीशन चाहिए होता है कि लगभग यहाँ पे डेली की तरह ही रेनफॉल आता है ना। और इसके लिए जो अपने कह सकते हैं लैंड होती है वो स्लॉप वाइज लैंड होने चाहिए। रेनफॉल तो डेली आना चाहिए, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वहां पानी नहीं रुकना चाहिए, कंटिन्यूसली उसका फ्लो वहां से होता रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपने जो कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और उसके बाद अपने कहें कि जो सॉइल है डीप होनी चाहिए, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि ये जो अपनी सॉइल टी है ये न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग क्रॉप है, तो अच्छी सॉइल इसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अपने बात करें तो असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। कॉफी की अपने बात करें तो कॉफी के लिए भी ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर रेनफॉल की कंडीशंस हैं वो सेम एज इट इज ही होती है ऑलमोस्ट। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉफी का वो नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो फैली हुई है। इंडिया की जो कॉफी है, कॉफी अरेबिका, ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में होता है, अच्छी क्वालिटी की ये कॉफी है। यमन से इसको लाया गया था और सबसे पहले बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका में है, वहां पे इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु रीजन में अब भी ये कंटिन्यूसली हो रही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो आती है रबर। रबर नॉन फूड क्रॉप है और जनरली ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास इसकी कल्टीवेशन की जाती है। पर कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ रेनफॉल और टेम्परेचर फेवरेबल हो इसके लिए। तो इसके लिए टेम्परेचर की अपने बात करें तो हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और जो रेनफॉल है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होता है इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की अपने बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। आगे अपने बात करें कमर्शियल क्रॉप है जो अपनी कॉटन, ठीक है। कॉटन में इंडिया का प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस है चाइना के बाद में। कॉटन के लिए अपने बात करें तो कॉटन के बारे में अपने जब सॉइल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो जो ब्लैक सॉइल है उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगुलर सॉइल, उसमें कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। टेम्परेचर की अपने बात करें तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे जो अभी करंट में अपने सीजन चल रहा है, इस सीजन में अपने कॉटन लगी हुई है ना। तो एक इसके लिए कंडीशन और है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब पाला ना पड़े। ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ, मतलब इसके लिए अच्छी धूप होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, तभी जैसे मान लो अभी ये कितनी गर्मी के सीजन में भी ग्रो करती है। वाटर सप्लाई भी होना चाहिए, या इरिगेशन अपने कह सकते हैं, रेनफॉल, और प्लस इसके लिए अच्छी ब्राइट सनशाइन भी होनी चाहिए, तो उसमें इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। रेनफॉल इसमें मीडियम रेनफॉल है। तो इसका प्रोडक्शन की अपने बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है इसमें इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और जनरली इसका जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में इसका यूज अपने करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो क्रॉप है वो क्रॉप है जूट, ठीक है। जूट क्रॉप जो अपनी है उसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी फाइबर क्रॉप है कॉटन की तरह ही, और इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए होता है, या अपने इसके लिए कह सकते हैं कि जो जूट की क्रॉप है उसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रीन्यूड एवरी ईयर, मतलब इसके लिए फ्लड प्लेन में, मतलब बाढ़ का मैदान जो होता है जिसमें हर साल बाढ़ आकर नई मिट्टी वहां आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग क्रॉप होती है, तो इसके लिए हर साल नई मिट्टी का अवेलेबल होना जरूरी होता है इसके प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ये डेल्टाई रीजन में है ना ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, या फ्लड प्लेन में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। टेम्परेचर इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन की अपने बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है। और इसका यूज है वो अपने मेकिंग इन गनी बैग्स, जैसे जिसे अपने बोरियां कह देते हैं, मैट्स, रॉप्स, यार्न और कारपेट बनाने के लिए इसका यूज अपने करते हैं। नेक्स्ट अपने जो क्रॉप है वो है पल्सेस, ठीक है। पल्सेस जिसे अपने दालें कह देते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड में और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने कह सकते हैं कि इसमें हर्बीवोरस टाइप के हैं, शाकाहारी लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनके प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है, ठीक है, वो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं। तो इंडिया में कंजप्शन ज्यादा होता है और प्रोडक्शन भी इसका ज्यादा करती है, क्योंकि इसको ज्यादा कंजप्शन करना होता है। तो इसमें कौन कौन सी जो पल्सेस हैं, दालें हैं, तुअर है जिसे अपने अरहर बोल देते हैं, उड़द बोल देते हैं, मूंग है, मसूर है, पीज, ग्राम। तो अपने एरियाज में जनरली अपने है ना मूंग, ग्राम, इनका ज्यादा प्रोडक्शन अपने एरिया में ज्यादा होता है। पीज का प्रोडक्शन भी ज्यादातर मूंग और ग्राम का अपने एरिया में प्रोडक्शन होता है। आपको अपने नॉलेज के बेस पे इसको डिस्टिंग्विश भी करना है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप है, कौन कौन सी रबी क्रॉप है पल्सेस में। तो इसके लिए अपने बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो इसके लिए ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है, ये लेस मॉइस्चर में और ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती है। यहाँ रेनफॉल नहीं होता है वहां पर भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है। पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। पल्सेस जो होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है कि इनकी जो गांठें होती हैं, नोड्स होती हैं, जड़ों में जो नोड्स होती हैं, गांठें होती हैं, उसमें
अपने कह सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को प्लांट के यूज में आने वाली नाइट्रोजन में उसे बदल देता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ये क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं, इनको रोटेशन क्रॉप की फॉर्म में, मतलब अगर सॉइल की फर्टिलिटी अपने को बढ़ानी है तो इसको दूसरी फसलों के रोटेशन की फॉर्म में अपने से बो देते हैं कि जिससे जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है जो सॉइल की वो अपने आप इंक्रीज हो जाए। सिर्फ इसमें एक्सपेक्ट अरहर को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी पल्सेस हैं वो क्या करती हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको रिस्टोर करती हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसे अपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका में किया जाता है। अदर नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। 2016 में इंडिया ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस में है वर्ल्ड में चाइना के बाद। और रेपसीड की अपने बात करें तो इसमें इंडिया का जो प्लेस है वो थर्ड प्लेस है कनाडा और चाइना के बाद में, ठीक है। आगे अपने बात करें तो जो इंडिया में ऑयल सीड है उसकी जो सोइंग है, इंडिया का जो क्रॉप्ड एरिया है उसके 12% पार्ट पे डिफरेंट टाइप्स के ऑयल सीड हैं जो ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ठीक है। और अपने बात करें तो मेन जो ऑयल सीड है इंडिया में, ठीक है, उसमें ग्राउंडनट आ गया, मस्टर्ड आ गया, कोकोनट आ गया, सीसम आ गया, तिल बोल देते हैं जिसे, सोयाबीन आ गया, कैस्टर सीड आ गया, ठीक है, जिसे अरंडी बोल देते हैं, कॉटन सीड आ गया, लिन सीड जिसे अपने अलसी बोल देते हैं, एंड सनफ्लावर, ठीक है। इनका यूज ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स, मतलब एक तो अपने कुछ जो ऑयल हैं उनको अपने खाने में यूज करते हैं और कुछ का यूज अपने कह सकते हैं सॉप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट जो इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है। आगे जो आपके बताया हुआ है इसमें कि जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट सबसे मेजर ऑयल सीड है इंडिया का और ये खरीफ क्रॉप में ग्रो किया जाता है। और इंडिया का जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसका आधे से ज्यादा, ऑलमोस्ट हाफ अपने कह सकते हैं, इसका ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करते हैं अपने टोटल ऑयल सीड में। तो इसमें जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में प्रोडक्शन की अपने बात करें तो इंडिया में फर्स्ट प्लेस है गुजरात का, सेकंड है राजस्थान का और थर्ड है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लिनसीड और मस्टर्ड ये दोनों रबी क्रॉप्स है। मस्टर्ड की क्रॉप अपने राजस्थान में भी होती है, ये तो अपने के लिए नॉन है, ठीक है। सीसम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ इंडिया। जो तिल है जो खरीफ इस सीजन में, जो अभी सीजन चल रहा है अपना गर्मी का सीजन, खरीफ सीजन है ना, रेनफॉल का सीजन जिसे अपने बोल देते हैं, तो मतलब अपने नॉर्थ पार्ट में है तो अपने खरीफ सीजन में सीसम का प्रोडक्शन होता है और साउथ इंडिया जो है उसमें रबी सीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। कैस्टर सीड जो अरंडी है ये खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में इसका प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप जो अपनी है वो है मिलेट्स। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज जिसे अपने कह देते हैं मिलेट्स को, ठीक है। ये जनरली हाई न्यूट्रिशन वैल्यू क्रॉप्स होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे रागी में आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है, इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें इसमें जवार की, तो जवार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो राइस है, जैसे वीट है, तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये
एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है, परानी इसकी खेती होती है, लेकिन मोस्टली ग्राउंड इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, मतलब इसको अच्छी प्रोडक्शन के लिए इसकी इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा और मध्य प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा जो है वो ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी रेतीली मिट्टी में या शैलो ब्लैक सॉइल हल्की काली मिट्टी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये भी रेन फेड क्रॉप है। जनरली राजस्थान में अपने जैसे बात करें, है ना, तो सबसे मेजर स्टेट है बाजरा का प्रोडक्शन में, तो इसके जनरली अपने रेन फेड परानी खेती की फॉर्म में इसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और हरियाणा है। थर्ड है अपनी मिलेट्स में रागी। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ये ड्राई रीजन की शुष्क इलाके जैसे अपने बोल देते हैं उसकी क्रॉप है, और लाल मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, है ना। लोमी का मतलब होता है दोमट। ये उसके जो सॉइल टेक्सचर के हिसाब से उसका नाम लोमी होता है। सैंड सिल्ट क्ले का जो रेशियो होता है उसके बेस पे इसको लोमी बोलते हैं। 40, 45, 15 सैंड सिल्ट क्ले का इसमें रेशियो होता है, और शैलो ब्लैक सॉइल में इसका प्रोडक्शन होता है। आगे भी अपने बात कर चुके हैं कि जो रागी है वो आयरन, कैल्शियम, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रगेज में ये रिच होती है। और इसका जो प्रोडक्शन है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। लास्ट क्रॉप जो अपनी है वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वर्ल्ड में, चाइना के बाद में। चाइना फर्स्ट प्लेस पे है, इंडिया सेकंड प्लेस पे है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स आती हैं। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में ट्रॉपिकल, है ना, उष्णकटिबंधीय, और टेम्परेट उष्णकटिबंधीय दोनों टाइप के जो फ्रूट हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में कौन कौन से जो मेजर फ्रूट्स हैं और उनके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उनकी यहाँ अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें तो मैंगोज की। मैंगोज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है ना। और यहाँ के फेमस भी हैं, जो भी प्लेस यहाँ बता रखे हैं वो पर्टिकुलर फ्रूट जो हैं उन इलाकों में वो फेमस हैं और वर्ल्ड वाइड उनकी डिमांड है। ठीक है, ऑरेंज नागपुर महाराष्ट्र के और चिरापुंजी मेघालय के। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लिची एंड गवावा यूपी एंड बिहार में। पाइनएप्पल्स मेघालय में। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट, है ना, ये टेम्परेट टाइप की इनको क्लाइमेट चाहिए होती है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे अपने बात करें तो वेजिटेबल्स की अपने बात करें। इंडिया इज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, है ना, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका मेजर क्रॉप्स का जो टॉपिक था वो आपको हो गया है। इसमें आपके लिए आई थिंक ये बेटर रहेंगे नोट्स आप। ठीक है, इससे आप पढ़ सकते हो। कुछ नोट्स आपने पहले भी बनाए हैं, तो स्टडी करने का तरीका ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम आई है तो वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।